श्रीमती राधा रानी कौन है? वो आनंद की मूर्तिमान, मतलब आह्लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है वो, है ना। सच्चिदानंद, सत मतलब संधिनी, चित मतलब संवित, और आनंद मतलब आह्लादिनी। ये देखा था। और हमने क्या सुना था कि हम चूंकि भगवान के अंश हैं तो हमारे में भी आह्लादनी शक्ति है ना। और हम वो शक्ति, वो आह्लाद, वो आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? जड़ पदार्थों में। इसलिए आनंद को जनरेट करने के बदले वो दुख जनरेट करता है ना। तो जैसे समझना चाहिए कि जब हम कोई, मतलब दो प्रकार के, मतलब हम लोग बिल्कुल एक अपोजिट कार्य करते हैं तो उसका फल भी अपोजिट होता है। तो हम लोग अपनी जो आनंद को शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं आनंद को प्राप्त करने का, लेकिन किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? जड़ चीजों में। तो आनंद प्राप्त नहीं होके क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। और उससे क्या जनरेट होती है? उससे माया शक्ति जनरेट होती है जो हमारे ज्ञान को ढक देती है। इसलिए हमें भक्त लोग क्या करते हैं? हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो अपनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी को समर्पित कर देते हैं कि मैंने काफी जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से खुद जो आनंद प्राप्त करने की मेरी इच्छा है उसको अब मैं त्याग करके अब मैं आपको समर्पित हो रहा हूं। आप मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड में कोई चीज का पेमेंट करते तो एक शब्द आता है पेमेंट गेटवे, पता है? पेमेंट का द्वार, कैसे पेमेंट करेंगे। तो राधा रानी कौन है? ये भक्ति गेटवे है। ये हमारी भक्ति भगवान को देती है, ठीक है। श्रीमती राधा रानी क्या करती है? हम जो भक्ति करते हैं उसको भगवान को देती है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब हमारी भक्ति एक्सेप्ट होगी। इसलिए हम लोग हरे बोलते हैं। हरे बोलते मतलब अपनी शक्ति को भगवान, अपनी शक्ति, हमें जो शक्ति को हम खुद अपने प्रयासों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो रहा था हम उल्टा और दुखी हो रहे थे, उसी शक्ति को अब हम राधा रानी को समर्पित कर रहे हैं कि हमने इतने जन्मों से जड़ चीजों में सुख ढूंढा, अब हम आपको समर्पित हो रहे हैं, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो श्रीमती राधा रानी अगर बोल देती है कृष्ण को कि आप इनकी सेवा स्वीकार करिए, तो भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं। तो सबकी सेवाएं राधा रानी को जाती है, राधा रानी डायरेक्टली भगवान को देती है ना। इसलिए देखिए वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। राधे राधे मतलब अगर राधा रानी की किसी को कृपा मिल जाए तो भगवान को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए वृंदावन में सब बोलते हैं, ठेले वाले बोलते हैं जय राधे जय कृष्णा, लेकिन हम लोगों को प्रभुपाद मना करते हैं कि हमारा ये अधिकार नहीं है, हम ब्रजवासी नहीं है, इसलिए हम लोग हरे कृष्णा बोलना चाहिए, राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। राधे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा था श्रीमती राधा रानी का स्वरूप। और फिर हमने ये भी देखा कि महाप्रभु कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। पूर्णानंद प्रभु बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, साक्षात भगवान कृष्ण। लेकिन कल जो हमने सुना था राधा कृष्ण के संयुक्त रूप है ना। जब भगवान कृष्ण, यद्यपि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक ही हैं, लेकिन जब कृष्णा राधा रानी कृष्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना एक और स्वरूप प्रकट करते हैं, अलग स्वरूप, वो श्रीमती राधा रानी है ना। आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने से ही एक और स्वरूप को प्रकट करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी। और जब कृष्णा अपने आप को जानना चाहते हैं राधा रानी के द्वारा, तो राधा रानी से वापस एक हो जाते हैं, और वो स्वरूप कौन सा है? वो चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब हमने चर्चा करी थी। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, तो ही हम आगे समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। और फिर हमने दो कारण देखे थे, एक है बाह्य कारण भगवान का प्रकट होने का, और एक है आंतरिक कारण, है ना। तो आप बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण है युग धर्म प्रवर्तायमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन है। मैं खुद युग धर्म को इनॉग्रेट करूंगा, चालू करूंगा। युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। और जितनी भी पूरी दुनिया है उनको मैं आनंद में नचाऊंगा। चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन, चार भाव की भक्ति दूंगा मैं लोगों को। चार भाव मतलब
चार भाव मतलब क्या हो गए? दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत को एक्टिव भाव नहीं माना जाता है, शांत भी एक दास्य शांत भाव भी होता है, लेकिन चार ही भाव मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये चार सभी भक्तों को, दुनिया के सभी लोगों को मैं ये चार भाव के आनंद में नचाऊंगा भगवान के संकीर्तन में। तो ये चैतन्य महाप्रभु का बाह्य कारण था आने का, ये कि युग धर्म में सब लोगों को हरिनाम संकीर्तन शुरू करूंगा और सबको मैं चार ही भाव भक्ति दिया, चार भाव की भक्ति दूंगा लोगों को, और नाचामू भुवन, पूरे भुवन मतलब पूरे जगत को मैं नचाऊंगा ये चार भाव की भक्ति देके। और एक आंतरिक कारण था, वो क्या था? आंतरिक अंतर का जो कॉन्फिडेंशियल रीजन था वो क्या था? आंतरिक कारण ये था, ये हमने श्लोक नंबर पहले अध्याय के श्लोक नंबर 6 में देखा। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेव, है ना। श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा, प्रणय मतलब प्रेम और महिमा मतलब ग्लोरीज, क्या उनकी कितना प्रेम करती है, कीदृशो मतलब कितना प्रेम करती है, वो जानने के लिए, राधा रानी की प्रेम की महिमा जानने के लिए। और आस्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो हुआ, और वो क्या आस्वादन करती है, मेरे में क्या ऐसा माधुर्य है जिसका वो आस्वादन करती है। और सौख्यम चास्य मद अनुभवता, और मेरी भक्ति करके, अनुभूति करके क्या सुख मिलता है, ये कीदृशम वेति लोभात, ये तीन लोभ के कारण। लोभात मतलब लोभ हुआ भगवान कृष्ण को कि मैं भी ये चीज जानना चाहता हूँ। तो लोभ होना अच्छी बात है, खराब बात है ना। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? लोभ नरक का द्वार है ना, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत्। तो लोभ तो नरक का द्वार है, लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं इस लोभ के कारण, ये तीन चीजों को जानने के लोभ के कारण श्रीमती राधा रानी के भाव में मैं प्रकट होता हूँ। तो लोभ अच्छा है, खराब है? ये आध्यात्मिक लोभ है। तो ये लोभ होना चाहिए, जब तक ये लोभ हमारे में नहीं होगा, आध्यात्मिक लोभ, हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोभ मतलब मुझे सेवा में लगना ही है, मुझे भक्ति में लगना है, तो हमें सेवा मिलती है तो हमें ये लोभ होना चाहिए मैं सेवा में लग जाऊं। ये पूरा सेवा का मार्ग है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग पूरा सेवा का मार्ग है ना। तो ये लोभ होना चाहिए कि मैं ये सेवा करूं, मैं ये सेवा करूं। ये लोभ होने से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। तो ये हमने कल ये सब सुना था, और आज हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु को जानना जरूरी है कृष्ण भक्ति में, बिना जाने भी चल सकता है ना। तो इसलिए आदि लीला के दूसरे खंड में पहले अध्याय में ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्लियर करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं स्वीकार करता, उसकी कृष्ण भक्ति कोई काम की नहीं है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि ए सब ना माने ये बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तार गति। यह है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पंच तत्व की कृपा को, पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता है लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे कभी भी कृष्ण की कृपा या फिर कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कृपा या भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र जो मार्ग है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा स्वीकार करना है। ठीक है, कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? नित्यानंद प्रभु के द्वारा। नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेंगे तो हमें 6 गोस्वामियों की शरण मिलेगी। 6 गोस्वामी की शरण कैसे मिलेगी? जब हम प्रॉपर गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी को मानेंगे और प्रभुपाद जी के द्वारा उनके शिष्य को, ऐसे गुरु परंपरा से हमें 6 गोस्वामी की कृपा मिलेगी, फिर नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और फिर राधा कृष्ण को जान पाएंगे। तो ये सिस्टम है ना, इस प्रकार से हमें जाना चाहिए। हम डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना चाहिए। इसलिए इसमें कहा है कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भी अप्रोच नहीं करते लेकिन सीधा कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं और चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं ये सब ना माने ये बा करे कृष्ण भक्ति। वो नहीं मानते, पंच तत्व को नहीं मान रहे, पंच तत्व की इंपॉर्टेंस को नहीं मान रहे। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के पहले क्या बोलते हैं?
पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। क्योंकि ये जो पंच तत्व के नाम है, चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के नाम है, इनमें कोई अपराध का विचार नहीं है, कोई अपराध नहीं लगता है। निताई गौर हम बोलेंगे, कोई उसमें अपराध नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में 10 अपराधों का विचार है। इसलिए बिना चैतन्य के नाम लिए, बिना नित्यानंद प्रभु के नाम लिए हम अपराध मुक्त होके हरे कृष्ण महामंत्र नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब हम ये पंच तत्व मंत्र बोलते हैं तो हमारे अपराध खत्म हो जाते हैं और फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त होने का एकमात्र मार्ग है चैतन्य महाप्रभु की सेवा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, पंच तत्वों की कृपा स्वीकार करना, ये बताया है। और आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं, जरासंध का उदाहरण दे रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जरासंध का उदाहरण दे रहे हैं। पूर्वे ये चे जरासंध आदि राजगण वेद धर्म करी करे विष्णु पूजन। बोले पूर्व काल में जरासंध बहुत बड़े राजा हुए थे और उन्होंने वेद धर्म का पालन करे विष्णु की पूजा करते थे। जरासंध बहुत ब्राह्मण के प्रति वर्णाश्रम का पालन करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। लेकिन कृष्ण ना ही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना माने तेचे दैत्य तारे जानी। उसी प्रकार से जरासंध विष्णु को तो मानते थे, लेकिन कृष्ण ना ही माने, वो कृष्ण को नहीं मानते थे। ताते दैत्य करी मानी, इसलिए उन्हें दैत्य माना गया। विष्णु को मान रहे हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मान रहे। उसी प्रकार से कलयुग में कोई कृष्ण को मानेगा लेकिन चैतन्य ना मानी ले तेचे दैत्य तारे जानी। कृष्ण भगवान को तो मान रहा है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी दैत्य ही है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 8वें अध्याय के 8वां और 9वां श्लोक है। एक्चुअली में ये श्लोक नहीं, प्यार कहते हैं। तो इतने अद्भुत है ये कि एक्चुअली में ये यही असली अमृत है। हम जितना बोलेंगे हमें मन करेगा और जितना ज्यादा हम बोलें। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का खाली एकमात्र उद्देश्य था कैसे लोगों को प्रेम देना है ना, प्रेम देना है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जब अपने 24वें साल में थे, 23-24वें साल में थे, तो नवद्वीप में इस प्रकार की संकीर्तन लीलाएं कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि उनका कोई स्टूडेंट से, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स, उस टाइम स्कूल कॉलेज तो होती नहीं थी, लेकिन जो भी विद्यार्थी थे उनसे एक बार उनका थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, खटपट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। होता ये है कि चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम भाव में एक बार ये शब्द बोल रहे थे, गोपी 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 गोपी। तो कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने इनको बोला कि निमाई पंडित गोपी का क्या नाम ले रहा है, गोपी से तो ज्यादा कृष्ण नाम लेने से पुण्य मिलेगा, गोपी गोपी क्यों बोल रहा है ये। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया कि वो डंडा लेके उनके पीछे भागे कि मैं जिस मूड में हूँ उस मूड को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो डंडा लेके उन स्टूडेंट्स के पीछे भागते हैं। तो वो स्टूडेंट्स अपनी बड़ी सभा में जाते हैं और बोलते हैं निमाई पंडित इतना वो हो गया कि ब्राह्मणों पे डंडा लेके भाग रहा है। तो वो स्टूडेंट सब विरोध करते हैं महाप्रभु का। तो महाप्रभु ने कहा कि इससे मेरा मिशन गड़बड़ा रहा है, मैं तो आया था लोगों का उद्धार करने, लेकिन ये तो मेरे विरोध हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने सोचा कि अब मेरा संन्यास लेने का टाइम आ गया कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो सब लोग मुझे क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, और जैसे वो मुझे प्रणाम करेंगे वो सभी भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, मोरे नाम मानिले सब लोक हबे नाश, इति लागी कृपा प्रभु करिल संन्यास। तुम जितना आपने देखा कि सन्यास का सिस्टम क्या है कि वैदिक सिस्टम ऐसा कि कोई भी व्यक्ति अगर सन्यासी को देखता है तो अपने आप ही वो प्रणाम करने का उसको मन में आ ही जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अगर मैं अपनी पांडित्य बताऊंगा तो लोग मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो अब मैं सन्यास लूंगा तो इस बहाने कम से कम लोग मुझे प्रणाम तो करेंगे, प्रणाम करने से उनकी बुद्धि जो है भक्ति की तरफ अग्रसर होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। सन्यास लेने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे मैं और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति का, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का प्रचार करूं। तो ऐसे सन्यास लेते हैं और फिर 3 तरीके से प्रकट होते हैं। 3 प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जिन्हें कहते हैं साक्षात और आवेश और आविर्भाव कि 3 फीचर्स। ये 3 फीचर्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक नियत टाइम होता है, इस टाइम में करोड़ों अरबों लोगों का निस्तार करना है, तो कैसे किया जाए। तो साक्षात मतलब जहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे वहां जो भी उनको दिखता था उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। मतलब चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से लोग आंखों में से आंसू निकल जाते थे।
जैसे राजा प्रताप रुद्र की रानियां थी, वो हाथी में बैठी थी और चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उड़ीसा से बंगाल की तरफ जा रहे थे, तो वो हाथी पे बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल गए। मतलब चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो साक्षात का मतलब ये हुआ कि जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वो सबका उद्धार, उनको जो भी दर्शन करता था देखने से उनको सबका उद्धार हो जाता था। एक हुआ आवेश। आवेश मतलब अपनी जैसी शक्ति चैतन्य महाप्रभु कोई दूसरे व्यक्ति में को दे देते थे। आवेश मतलब समझ रहे हैं? आवेश मतलब अपनी शक्ति दूसरे कोई व्यक्ति को ट्रांसफर, जैसे कह सकते हैं हम पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना, अपनी शक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को दे देना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति काफी अपने भक्तों को दे दी थी, जिसका एक का नाम है नकुल ब्रह्मचारी। तो नकुल ब्रह्मचारी में चैतन्य महाप्रभु का आवेश था, तो वो भी जिसको देखते तो उनको भी कृष्ण प्रेम हो जाता था, है ना। वो भी चैतन्य महाप्रभु की तरह एक्ट ही करते थे, इस प्रकार से एक्ट करते। पावर ऑफ अटॉर्नी वाला समझ रहे हैं? वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास होती है वो मालिक जैसा काम करता है। तो ऐसा अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को वो आवेश देते थे जिससे कि वो भी लोगों का कल्याण कर सके। और तीसरा है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब रहेंगे जगन्नाथपुरी में लेकिन कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो 4 जगह प्रकट होते थे चैतन्य महाप्रभु। एक तो जहां जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे वहां प्रकट हो जाते थे, ठीक है। नित्यानंद प्रभु का नृत्य उन्हें इतना अच्छा लगता था कि जहां जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे वहां प्रकट हो जाते थे। श्रीवास पंडित का घर में जहां जहां जब जब कीर्तन होता था वहां प्रकट हो जाते थे। दूसरा, तीसरा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तीसरा कहां प्रकट होते थे? हाँ, तीसरा शची माता जब भोग लगाती थी तो चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वो इतने प्रेम से भोग लगाती थी तो उनका मन कर जाता था कि मैं वहां पे जाके खाऊं। तो रहते हैं जगन्नाथपुरी में लेकिन वहां चले जाते थे नदिया में भगवान वो भोग खाने के लिए। और चौथा, राघव पंडित के घर में, राघव पंडित की सिस्टर थी दमयंती, दोनों भाई बहन इतना सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सब खाने की चीजें इतनी बनाते थे तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से वहां प्रकट हो जाते थे। तो इस प्रकार 3 तरीके से उन्होंने पूरे जगत के लोगों का निस्तार किया। किनका? कैसे? साक्षात, आवेश और आविर्भाव। समझ गए 3 चीजें? तो हमने 2-3 चीजें पढ़ी, कैसे हम बिना आचार्यों की कृपा के, बिना भक्तों की सेवा के हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक वैष्णव आचार्य बोलते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे के बा। वैष्णव सेवा को छोड़ के हम कैसे निस्तार पाएंगे? तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास। ये 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइंस प्रभुपाद बार बार बोलते हैं। कौन सी? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे के बा, बंगाली है कि वैष्णव की सेवा छोड़ के आपको कैसे निस्तार मिलेगा। निस्तार मतलब भवबंधन से मुक्ति मिलेगी। और ये सेम चीज भागवत में भी है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को बोलते हैं, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेश और तमो द्वाराम योषिताम संगी संगम। 2 द्वार बताए हैं। एक तो विमुक्ति का द्वार बताया है। विमुक्ति का द्वार क्या बताया है? महत सेवाम। महत सेवाम मतलब जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी सेवा क्या है? विमुक्ति का द्वार है। और दूसरा क्या है? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। और तमो का, नरक का क्या द्वार है? योषिताम संगी संगम। योषिताम संगी, जो व्यक्ति स्त्री से आसक्त है उसका संग करने से हम कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे केवा और तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास। ये कोई कविता है उनमें, ये प्रार्थना है उनमें, ये लाइनें मिल जाएगी हमें। तो ये चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का रास्ता है कि कैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अब जो हम सुनेंगे वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया और कैसे दिया। तो हमें क्या दिया? भक्ति दी, प्रेम भक्ति दी। तो कैसे दिया? तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति वृक्ष लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कहां से लाते हैं? भगवान के धाम से।
और कहाँ लगाते हैं उस भक्ति वृक्ष को? उस भक्ति वृक्ष को लगाते हैं नवद्वीप में। कहाँ लगाते हैं? नवद्वीप में। और वो वृक्ष कौन है? वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है। और उसका माली कौन है? माली भी चैतन्य महाप्रभु ही है ना। और उसकी टहनियां कौन है? जैसे एक अद्वैत आचार्य, एक नित्यानंद प्रभु, एक गदाधर पंडित, और इस्कॉन भी उनकी टहनियां हैं। सब अलग अलग जो जो संस्थाएं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करे, वो क्या है? उस वृक्ष की टहनियां हैं। और टहनियों पे जो फूल आते हैं वो क्या है? अरे सॉरी, फल आते हैं वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम है या वो हरि नाम है। ठीक है। अब वृक्ष कौन है? चैतन्य महाप्रभु। माली कौन है? तो जब वो माली वृक्ष में अपनी कृपा का जल डालेगा, तब तक टहनियों को पानी मिलेगा और फल बहुत बड़ी क्वांटिटी में उगेंगे और पूरे जगत में सबको ये फल खाने को मिलेंगे। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु को क्या बताया है? मालाकार। मालाकार मतलब समझे? मालाकार मतलब माली ना। उड़ीसा में, बिहार में एक सरनेम होती है मालाकार। मालाकार मतलब जो फूल के माला का बनाने में एक्सपर्ट होता है, उसे माली बोलते हैं, मालाकार बोलते हैं। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति वृक्ष लेके आते हैं और इस भक्ति वृक्ष को नवद्वीप में लगाते हैं। और फिर इस भक्ति वृक्ष से जल कृपा के जल से इस भक्ति वृक्ष में इतने सारे फल हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं कितने फल बांटूंगा? मैं कितना हूं? मैं अकेला व्यक्ति हूं, कितने फल बांटूंगा और कितने ही खाऊंगा मैं? जैसे मान लीजिए कि अभी सत्यराज प्रभु के पास इतनी बड़ी प्लेट है, इतनी बड़ी प्लेट जिसमें कम से कम भी 400 गुलाब जामुन है। अब ये कितने खा लेंगे? कितने खाएंगे? ये हद से 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, ज्यादा हेल्दी है तो 10 खा लेंगे। समझ रहे? बाकी का क्या करेंगे? बाकी का एक अगर ये समझदार हो तो क्या करेंगे? अरे बांटे तो सही, क्या करेंगे? क्या खराब हो जाएंगे गुलाब जामुन? तो अच्छा है कि मैं तो कब खाऊंगा, क्या खाऊंगा, तो इसे बांटो। तो चैतन्य महाप्रभु मालाकार के एग्जाम्पल से बोलना चाहते हैं कि जब आप हरि नाम करो तो साथ में बांटना भी सीखो, है ना। हरि नाम क्या है? ये गुलाब जामुन है या फल है वो वृक्ष के। तो जब आपको फल मिल रहा है तो इतनी क्वांटिटी में मिल रहे हैं तो आप अकेले मत, सबको शेयर करना भी सीखो। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है। इस अध्याय का नाम है 9वां अध्याय। इंग्लिश में डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस है, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चैतन्य चैतामृत आप पढ़ेंगे ना तो इतना आनंद आएगा। इसमें क्या है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना के बराबर है। खाली श्लोक, ये प्यार है और उनका अनुवाद है बस। कोई प्यार में तात्पर्य है लेकिन ज्यादा में नहीं है। तो इतना कविता में लगता है चैतन्य चैतामृत पढ़ना, क्योंकि भागवत में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक श्लोक है तो उसके साथ साथ बड़े बड़े तात्पर्य भी होते हैं। लेकिन चैतन्य चैतामृत में तात्पर्य बड़े नहीं है, कोई में है तात्पर्य, बाकी मेरे हिसाब से 60-70% प्यार में तो तात्पर्य है ही नहीं। तो इतना ज्यादा, मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप पढ़ो तो मतलब साक्षात अमृत है ये। चैतन्य चैतामृत नित्य करो पान। मतलब प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर आपको समझ में भी नहीं है चैतन्य चैतामृत तो भी पढ़ते रहो, पढ़ते समझ में आ जाएगा। इतना अद्भुत बनाया चैतन्य चैतामृत, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई ग्रंथ हो सकता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एक भागवतम से भी ज्यादा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चैतामृत पढ़ने के लिए। तो सीख रहे हैं कितने हमारे महाराज औरों ने बंगाली लैंग्वेज सीखी है खाली चैतन्य जाने। अब तो इसमें इंग्लिश में, हिंदी में आ गया है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इतना ज्यादा रसमय ग्रंथ है। तो ये मालाकार ज्वाला जो ये अध्याय है, 9वां अध्याय, इसमें ये प्यार है जिसमें कहते हैं कि त्रिजगते यत आछे धन रत्न मणि एक फलेर मूल्य करी ताहा नाही गणी। 3 जगतों में जितने भी 3 जगत, पूरे दुनिया में जितने भी धन रत्न मणि हैं, वो एक फलेर मूल्य कही ताहा नहीं गणी। एक फल मतलब एक कृष्ण नाम के बराबर या भक्ति के बराबर उसका मूल्य, उसके बराबर तीनों जगत के धनों का भी बराबरी, एक मतलब वो एक फल की बराबरी नहीं कर सकते।
ठीक है। और ऐसा फल क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने माली बन के क्या किया, मागे वाना मागे क्यों पात्र व अपात्र यार विचार नहीं जाने दे मात्र। अब उन्होंने पास इतने सारे फल हो गए पेड़ में, तो उन्होंने देखा कि कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, कोई पात्र है या कोई अपात्र है, इसका कोई विचार नहीं किया, वो तो खाली देते ही गए, देते ही गए। इसी तरह से हमें क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। आप जिसे भी मिले उसे बोले भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, बस चैतन्य महाप्रभु समझाएंगे। जिससे भी मिले खाली उन्हें बोल दीजिए भाई साहब, कोई बहुत ज्यादा आपका पड़ोस प्रेमी हो तो बोले भाई साहब 16 माला करिए, नहीं तो चलो 2 माला करिए, हरे कृष्णा। कोई कुछ नहीं करता तो खाली हरे कृष्णा बुलवा दीजिए। खाली इतना बोलने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, वो मुसलमान काजी के पास गए और उन्हें क्या नाम था उनका, शायद राघव पंडित था, याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने वो मुसलमान काजी को बोला कि हरे कृष्णा बोलो, तो मुसलमान काजी को नहीं बोलना था। तो उसने बोला नहीं मैं हरे कृष्णा आज नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। तो नाचने लग गया वो, बोले तुमने तो बोल दिया अभी। तो ऐसा अद्भुत वस्तु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, हमें प्रसन्न करना है तो हम महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो जिसे भी मिले, जिसे भी मिले खाली हमें उसे ये अगर हम एक प्रामाणिक संप्रदाय में, तो हमें खाली उसे डिलीवर करना है। एक हमें डाकिया बन के खाली डिलीवर करना है। वो व्यक्ति जिसको हमने बोल दिया हरे कृष्ण महामंत्र करो, वो आगे जाके वो भी वैष्णव बन जाएगा। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार ऐसा ही किया। दक्षिण भारत में जब जगन्नाथपुरी से गए चलते चलते, तो जहां के भी गांव के लोगों को वो मिलते थे, वो गांव के लोग चैतन्य महाप्रभु को जब देखते थे, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उन्हें बोलते थे हरे कृष्णा बोलो। और जैसे ही वो हरे कृष्णा बोलते वो प्रेम में आ जाते। फिर वो गांव के लोग अपने गांव में जाते, तो वो जिसको बोलते वो प्रेम में आ जाते। तो ऐसे परंपरा की शक्ति काम करती है। समझ रहे बात को, देखिए परंपरा की शक्ति, जो व्यक्ति परंपरा में, प्रभुपाद जी ने इतना भक्ति का प्रचार किया, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर परंपरा से सब कुछ आ रहा है ना। बाकी लोग तो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। देखिए आप पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहाँ प्रचार हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। रामानुज संप्रदाय हो रहा है प्रचार, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि परंपरा को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो प्रचार रुक जाता है। और आगे जाके ये भी कहा गया कि जितनी भी परंपराएं, वैष्णव परंपराएं, सब आगे जाके इसको ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सब मिल जाएगी, है। वो भी समय आने वाला है, क्योंकि कुछ प्रचार ही नहीं हो रहा है, प्रॉपरली फॉलो ही नहीं कर रहे हैं परंपरा को। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अगर प्रसन्न करना है तो जिसकी इच्छा है या नहीं है, सबको हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए रिक्वेस्ट करो, है ना। अभी आज हमारे 2 दिन पहले हम, मेरे मामा जी के एक लड़के हैं, डॉक्टर हैं जयपुर में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब फेमस हैं। तो वो काफी समय से माला करते हैं, 4 माला 6 माला 8 माला करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जय उसका नाम, मैंने जय तुम 16 माला क्यों नहीं कर सकते हो। बोले करूंगा करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आज से मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया है, तुम जब तक 16 माला नहीं करोगे मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। तो शाम को उसका व्हाट्सएप आ गया कि मिठाई चालू कर दे, मैंने चालू कर दिया आज से। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन हमारे घर में गुंजिये बनाए थे, तो मैंने जय को बोला देख गुंजिये की फोटो भेजी, देख जय मेरे बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन तूने कल ही माला करी, आज तूने करी नहीं। फिर शाम को 5 बजे वापस व्हाट्सएप आ गया, तू गुंजिया प्रसाद खा सकता है, मैंने कर लिया। तो पॉइंट ये है कि हमें खाली रिक्वेस्ट करें कि आप महामंत्र का जप करो, बस। यही हम इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को हम बांट सकते हैं, यही चाहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं आगे, कि जिसका विचार था देने जैसा उसको भी नहीं बोला, उसको भी बोला, और जो बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति था उसको, जैसे प्रभुपाद ने किया ना, हिप्पियों को कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, जिसकी कोई योग्यता नहीं उनको कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो कोई विचार अविचार कुछ नहीं किया, ना किसी की जाति पूछी, तू कौन है क्या है, कुछ नहीं पूछा, सबको देते गए। आगे क्या कह रहे हैं, अंजलि अंजलि भरी फेले चतुर्दिशे, दरिद्र कुड़ाइया खाए मालाकार हासे। तो ये जो मालाकार है चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने भर भर के, मुट्ठी भर भर के सबको दिया, लो लो लो। और क्या हुआ, दरिद्र खुड़ाइया खाए। दरिद्र मतलब जो गरीब, गरीब कौन है, गरीब कौन है, जिसको भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं, वो गरीब है। तो दरिद्र कुड़ाइया खाए, दरिद्र खूब खाए और मालाकार हासे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश होते, देखो ये नाम ले रहा है, नाम ले रहा है। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों की प्रीचिंग पार्टी थी। तो ये प्रीचिंग करने जाते थे शाम को, जो भी प्रीचिंग करते थे शाम को रिपोर्ट कहाँ देते थे, महाप्रभु को, कि आज हम इतने घरों में गए, ये प्रीचिंग करी हमने। तो ये घरों में जाते थे, मुंह में क्या रहता था इनके, तिनका।
तिनका लेके घर में जाते थे और उनको प्रणाम करते थे कि आप हरे कृष्ण बोलो, आप हरि नाम लो, हरि नाम लो, ऐसे रिक्वेस्ट करते थे आप हरि नाम लो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ऐसे प्रचार इन्होंने किया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अब हमसे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं। खुद तो मालाकार बन गए हैं, लेकिन हमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मालाकार कहे सुन वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा यतेक प्रकार। वृक्ष परिवार मतलब जिन्होंने जप करना शुरू कर दिया, वो उस वृक्ष का एक कुटुंब का हिस्सा हो गया है। तो हम लोग कौन हैं? हम वृक्ष परिवार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति वृक्ष के हम एक मेंबर हैं, क्योंकि हमने माला करना शुरू कर दिया। तो आगे क्या कहते हैं वो, मालाकार कहे सुन वृक्ष। देखो वृक्ष परिवार के लोग सुनो, तुम कोई बड़ी शाखा है कोई छोटी शाखा है, लेकिन सब लोग सुनो। क्या कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है भक्ति का, ये अलौकिक वृक्ष है, ये सभी प्रकार के काम करता है। स्थावर हैया धरे जंगम ये धर्म। ये यद्यपि एक ही जगह है लेकिन चलता फिरता है, ये भक्ति वृक्ष है। तो क्या कह रहे हैं आगे, एकला मालाकारामी कहाँ कहाँ याप, एकला वक्त फल पाड़िया विलाप। मैं तो एकमात्र माली हूं, मैं कितनी जगह जाऊंगा, कितने फल गिराऊंगा पेट से, हैं। एकला उठाई अदिते हय परिश्रम, केह पाए केह न पाए रहे मन ब्रह्म। मैं कितने फल तोड़ूंगा और तोड़ते तोड़ते मैं थक जाऊंगा, और फिर मुझे नहीं पता मैंने किसको दिया है और किसको। अब मान लीजिए हम इतने भीड़ में लड्डू बांटे, कोई रह जाए तो कैसे पता चले। तो बोल रहे हैं किसी को दूंगा तो हो सकता है किसी को नहीं दिया, तो मेरे मन में भ्रम रहेगा कि इसको नहीं दिया इसको दिया, तो मेरे मन में भ्रम रहेगा। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, अतएव आमी आज्ञा दिलु सभा कार्य, यहाँ तहाँ प्रेम फल देहो यारे तारे। इसलिए मैं सभी वृक्ष परिवार के लोगों को आज्ञा दे रहा हूं कि यहाँ तहाँ प्रेम फल, तुम सभी मेरे काम में लग जाओ। ये चैतन्य महाप्रभु की रिक्वेस्ट है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें तुम मेरे साथ हाथ जोड़ लो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं कि यहाँ तहाँ प्रेम फल देह यारे तारे हैं। और फिर आगे क्या करते हैं, एकला मालाकारामी कत फल खाप नादिया व ए फल आर की करीब। मैं कितने फल खाऊंगा। क्या कह रहे हैं, मैं मालाकार अकेला हूं, मैं अगर नहीं बांटूंगा तो अकेला तो कितने खा लूंगा मैं, इसलिए इनको बांट दो। ये एक्चुअली में मैं कुछ कुछ प्यार बता रहा हूं, अद्भुत है, पढ़ने जैसे हैं। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, अतएव सब फल देह यारे तारे, खाइया हो लोग अजर अमर है। तो ये फल बांटो, इससे लोग अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतलब ये हरि नाम का फल खाने से लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएंगे, है ना। कितनी सिंपल फॉर्मूला है, खाली हम लोगों को रिक्वेस्ट करें, आप क्या बोलो, हरे कृष्ण मां। वो व्यक्ति को भी कितना अच्छा लगेगा, देखो ये मेरे से कुछ चाह ही नहीं रहा है, मुझे तो खाली बोल रहा है हरे कृष्ण मां। और कितने लोग शुरू कर देंगे। अगर हमें विश्वास नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक बना लें जिसपे लिख दे रहे हैं हरि नाम नोटबुक, और हम लोग एक रिक्वेस्ट करें, जिनको भी हम मिलते हैं आज हमने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र करने को बोला, उस व्यक्ति का नाम लिख लें और मोबाइल नंबर लिख लें, और आज हमने उनको प्रीच किया वो लिख लें, और फिर उसको 5-10 दिन बाद एक फोन कर लीजिए। वो व्यक्ति 101% कुछ ना कुछ माला करना कुछ समय में शुरू कर देगा। इतना हम कर सकते हैं, क्या पैसा लगा हमारा, बताइए, है ना। ये तरीका है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, जगत व्यापिया मोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोग मोर गाहिबे कीर्ति। कि अगर तुम फल बांटोगे तो मेरी ख्याति बढ़ेगी, जगत व्यापिया, मेरी पूरे जगत में ख्याति फैल जाएगी, लोग सुखी होंगे और मेरी कीर्ति का गान करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुण्यशाली बनना है तो उसे क्या करना चाहिए, हरि नाम बांटना चाहिए। अगर सचमुच उसको अपनी ख्याति बढ़ानी है पूरे जगत में तो क्या करना चाहिए उसे, हरि नाम। और यही प्रश्न रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मध्य लीला में। रामानंद राय को बोलते हैं कि सबसे बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा यशस्वी व्यक्ति कौन है पूरी दुनिया में, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसका नाम यश सबसे ज्यादा है। तो रामानंद बोलते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो सबसे ज्यादा यशस्वी है, उससे बढ़कर यशस्वी कोई नहीं है। वो नाम का प्रचार कर रहा है, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है। अब पर्टिकुलरली चैतन्य महाप्रभु ने ये जो ऑर्डर है हरे कृष्णा, अब ये ऑर्डर कब पर्टिकुलरली किसको दिया है ये वो बता रहे हैं। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या कह रहे हैं कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसकी ये विशेष ड्यूटी है
क्या ड्यूटी है? प्रचार करने की। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पर्टिकुलरली जिसने भारत में जन्म लिया है, प्लीज भारत के लोग, ऐसे महाप्रभु बोलते हैं, तुम लोग अपने कल्चर पे स्टिक रहो, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को मत अपनाओ, तुम्हारा यही काम है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, भारत के लोगों का पर्टिकुलरली ड्यूटी। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भारत के लोग ये अपनी ड्यूटी को भूल रहे हैं, इसलिए मुझे फॉरेन के लोगों को लाके प्रचार करना पड़ रहा है। ये काम भारत के लोगों का है, लेकिन कर रहे हैं कौन? फॉरेन के लोग कर रहे हैं। भारत के लोग अपनी ड्यूटी से, जवाबदारी से बच रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, भारत जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और आगे प्रभुपाद कहते हैं, एक भागवत का श्लोक बोल रहे हैं, प्रभुपाद मतलब चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों के लिए काम करना चाहिए। करो परोपकार। परोपकार मतलब लोग को अपने लिए जीना नहीं चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? उसे दूसरों के लिए। और उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण और बलराम की जो लीलाएं हुई थी भागवतम में, वो कृष्ण बलराम की लीलाओं को याद करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छा श्लोक लिख रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को कहा था वृंदावन में। और वो श्लोक कौन सा है? एतावत जन्म साफल्यम देही नाम ये देशु प्राणेर अर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक का मतलब ये क्या है कि एतावत जन्म साफल्यम, हर एक व्यक्ति का जन्म सफल कब होता है? देही नाम यह देहिशु, जो व्यक्ति ने शरीर धारण किया है उसका एकमात्र कार्य है प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, प्राण से, अर्थ से मतलब धन से, धिया मतलब बुद्धि से, और वाचा मतलब वाणी से, श्रेय आचरण सदा, सिर्फ लोगों का कल्याण करने में लगे रहे। श्रेय, श्रेय मतलब उसका परम कल्याण क्या है? मतलब भगवान की भक्ति में उसे लगाने के काम में हर व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। ये भारतवासियों की विशेष ड्यूटी है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा श्लोक है। कोई व्यक्ति जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है। महाप्रभु क्या कहते हैं? माली मनुष्य आमार नाही राज्य धन फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई धनी व्यक्ति पुण्य मिलेगा उसे, वो बांटेगा, दान देगा तो ही तो पुण्य मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं अपने आप को? मैं तो माली हूं, मेरे पास तो कोई ना तो राज्य है ना धन है, मैं क्या कर रहा हूं लोगों को फल फूल देके ही पुण्य प्राप्त कर रहा हूं। तो प्रभुपाद तार में लिखते हैं कि अगर आपको पुण्य करना तो ज्यादा धनी बनने की आवश्यकता नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का लोगों को दीजिए, ये सबसे बड़ा पुण्य है आपका, है ना। जरूरी नहीं है कि हम धनी होंगे तो पुण्यशाली बनेंगे। हम लोगों को खाली हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा रहे हैं, उनको एक ग्रंथ दे रहे हैं, भागवत दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, तो हमें अपने आप ही इतना पुण्य मिल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये कार्य कोई भी कर सकता है। और फिर एक वृक्ष का उदाहरण देते कि वृक्ष कभी भी अपने लिए कुछ सोचता नहीं है। वृक्ष के पास जो कुछ भी जाता है उसे कुछ ना कुछ वृक्ष से मिलता है। कोई वृक्ष को काटते हैं, कोई वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कोई वृक्ष के फल तोड़ते हैं, कोई वृक्ष के फूल तोड़ते हैं, कोई वृक्ष की टहनियां तोड़ते हैं, लेकिन वृक्ष कुछ भी नहीं बोलता है। तो उसी प्रकार से जो उपकार चाहना चाहता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? वृक्ष की तरह होनी चाहिए। ये पूरा बताते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा ये अध्याय, 9वां अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु मालाकार के रूप से बताया गया है। तो उसके बाद हम लोग चैतन्य महाप्रभु की खाली एक लीला लेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी उम्र से प्रचार करना शुरू किया, हम देखते हैं। क्या बता सकते कौन सी उम्र से प्रचार करना शुरू किया? 24 साल से। संन्यास लिया तब से। अच्छा, कोई कह रहे हैं 24 साल से किया, कोई कह रहे हैं 48 साल से किया, कोई कह रहे हैं संन्यास से किया है। तो कोई सही जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किशोरावस्था। कौन कहा? किसने कहा? धर्मवत सिंह ने। थोड़ा सा पास आ गए हैं आप। जन्म से उन्होंने प्रचार कब शुरू किया? जन्म से ही प्रचार किया। ये उन्होंने मतलब पहले उन्होंने लोगों को, देखिए ये चैतन्य चैतन्यमृत जो है ग्रंथ, पहले उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया माली के रूप में कि आप लोग सब प्रचार करिए,
अब कोई बोल सकता है कि आप क्या प्रचार कर रहे हो, तो उसके बाद ये अध्याय आता है जिसमें बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सी उम्र से प्रचार किया। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं भाई आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ, और मैं आराम से घर में बैठा, तो आपको क्या लगेगा कि खुद तो कुछ जान ही रहे, हमें भेजते हैं। तो लोगों को बताने के लिए कि उन्होंने किस उम्र में प्रचार किया, वो चीज चैतन्य महाप्रभु की आ रही है। तो कब से प्रचार किया, ये चीज आदि लीला के 13वें अध्याय में है, और उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने जन्म से पहले से ही प्रचार शुरू कर दिया। जन्म हुआ, जन्म से कुछ क्षण पहले ही प्रचार करना शुरू किया। बहुत सुंदर श्लोक है। हरि हरि बले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उससे पहले, जन्म होने से पहले उन्होंने नाम को जन्म दे दिया। कैसे? उनके जन्म होने से पहले गंगा जी में स्नान करते लोग क्या कह रहे थे, हरि हरि। उस टाइम चंद्र ग्रहण था, है ना, तो चंद्र ग्रहण था, पूर्णिमा थी, तो वो चंद्र ग्रहण के टाइम पे सब लोग पवित्र नदी में स्नान करते, तो स्नान करते करते सब लोग क्या बोल रहे थे, हरि हरि। और जैसे ही हरि हरि लोगों ने बोला, उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। तो बताया कि उन्होंने जन्म से पहले से ही हरि नाम के प्रचार में वो लग गए। आगे क्या बोलते हैं देखिए, जन्म बाल्य पौगंड किशोर युवा काले, हरि नाम लोया प्रभु नाना चले। उनके 4 स्टेजेस हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला के। एक तो जन्म, एक बाल्य, एक पौगंड, एक किशोर, है ना। तो बाल्य, जन्म मतलब जन्म के समय उन्होंने हरि नाम लिया। बाल्य की अवस्था कौन सी बोलते हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक, उसे बोलते हैं बाल्य अवस्था। 6ठे साल से लेके 10वें साल तक बोलते हैं पौगंड अवस्था। 11वें साल से लेके 15वें साल तक बोलते हैं किशोर अवस्था, और 16वें साल से युवन अवस्था, यौवन। तो उन्होंने जन्म, बाल्य, पौगंड, किशोर, युवा काले, चारों काल में हरि नाम लोआइला प्रभु नाना छले। नाना छले मतलब समझ रहे हैं, कैसे ना कैसे लोगों को कोई ना कोई बहाने से हरि नाम बुलवाते थे। नाना छले, छल मतलब पता है ना, छल मतलब जैसे हम कह रहे ना कि भाई मुझे तो आपके घर आने का बहाना मिल गया, मुझे तो काम तो ये था, हम बोलते ना। वो एक गाना है ना, मेरी मम्मी ने चाय पे बुलाया, कोई गाना है शायद, पता नहीं गाने कहाँ से याद आ जाते मुझे। तो मुझे तो तुमसे मिलना, लेकिन चाय पे बुलाया है। तो उन्होंने अलग अलग छलों पे लोगों से क्या करवाया, नाम लिलवाया, हरि नाम बुलवाया उन्होंने। ये उनकी अद्भुत लीला थी। तो बता रहे हैं कैसे लिए बुलवाया उन्होंने। बाल्य भावे छले प्रभु करेन क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। तो बचपन में क्या होता था, वो रोते थे, और जब वो कृष्ण हरि का नाम सुनते थे तो चुप हो जाते थे। तो आसपास की जो स्त्रियां आती थी उनको देखने के लिए, उनके पड़ोस में जो लेडीज आती थी, वो क्या करती थी, वो समझ गए कि ये जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं, और जब ये हरे कृष्णा कोई बोलता नहीं है तो ये रोने लग जाते। तो स्त्रियां जब जाती थी शची माता के घर में और देखती थी, अते हरि हरि बले नारी गण, देखी थे ऐसे ये बस सर्व बंधु जन। तो जितनी भी लेडीज आती थी बच्चे को देखने बाल्यकाल में, सब क्या बोलती थी, हरी हरी। जैसे ही बच्चा रोता था, चैतन्य महाप्रभु रोते थे, बच्चे रोएंगे तो रोते रोते वो रोता था तो क्या बोलते थे, हरी हरी। तो गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी, अतएव हईल तार नाम गौर हरि। जब सब लेडीज देखते थे कि जब हम हरी हरी बोल रहे तो चुप हो जाता था, तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी, और इसलिए उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया, गौर हरि। और उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम हो गया जिसका नाम हुआ गौर हरि। बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दिल, पौगंड वयस यावत विवाह न कैल। तो जब तक उनकी बाल्य अवस्था कब तक चली, जब तक उन्हें हाथ में चौक नहीं दी उनके पिता ने, भाई लिखना शुरू करो, तब तक उनकी बाल्य अवस्था चालू रही। और पौगंड वयस यावत विवाह न कैल। और पौगंड वयस कब तक रहा, पौगंड उम्र कब तक रहा, जब तक उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन इन सभी उम्र की अवस्थाओं में उन्होंने हरि नाम लोगों को बुलवाया। तो अब ये पूरा पूरा इसमें ही है कि आगे जाके वो ग्रामर के टीचर बने संस्कृत के, और संस्कृत के ग्रामर की जो कमेंट्रीज थे उस पे भी हरि नाम के द्वारा वो समझाते थे। मतलब पर्टिकुलरली वो बोलना चाहे कि आपका चाहे कितना भी बड़ा पांडित्य हो, आप कितने भी होशियार हो, लेकिन आप हरि नाम नहीं ले रहे तो आपका सब जीरो है। अल्टीमेटली बोलना ही चाहते थे कि आप चाहे एकेडमिक नॉलेज में कितने ही बढ़ चढ़े क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हरि नाम नहीं ले रहे हो तो आपकी उस चीज की कोई कीमत नहीं हो रही। भागवत में ये श्लोक भी है ना, भागवत में भी श्लोक है
यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचना सर्वेर गुणेश तत्र समासते सुधा हराव अभक्त से कुतो महत्गणा मनोरथे नासते धावतो भई। कि जो व्यक्ति के पास बहुत बड़े बड़े गुण हैं लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसके जो गुण है उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसमें अपने आप ही देवताओं के भगवान के सब गुण आ जाते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने हर एक जीवन के हर एक स्टेज पे लोगों को रिक्वेस्ट किया आप हरि नाम लो। तो अब यहां पूरा करें। ठीक है, और भी बहुत लीलाएं हैं लेकिन हमारा समय है। एक उनकी ऐश्वर्य लीला है और ठीक है अब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम प्रचार करते जाते हैं तो लोगों का उपकार ही करते हैं। हम हमारा जन्म सार्थक ही नहीं किया उपकार के। आपने अपना जन्म सार्थक नहीं किया तो आप उपकार कैसे कर सकते हो? महाप्रभु ऐसा बोलते हैं जन्म सार्थक कर ही कर परोपकार। महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि पहले आप अपना जन्म सार्थक करो फिर परोपकार करो, और आप कह रहे हैं कि अभी तो हमारा ही सार्थक नहीं तो हम दूसरे का उपकार। इसका कोई जवाब दे पाएगा इस क्वेश्चन का? श्लोक में महाप्रभु कहते हैं कि पहले आप अपना जन्म सार्थक करो और फिर आप क्या करो? परोपकार करो। तो प्रभु जी ने ये कहा कि अभी तो हमारा खुद का ही जन्म सार्थक नहीं हुआ तो फिर हम लोग उपकार करने के अधिकारी हैं नहीं है, यही बोलना चाहते हैं आप? कोई जवाब दे सकते हैं इसका? बताइए। हाँ प्रभुपात कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रभुपात तो कर ही रहे हैं, हम तो उनको सहयोग कर रहे हैं। हाँ लेकिन फिर भी वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि हमारा तो जन्म सार्थक होगा। अगर हम ही को डूबेंगे तो लोगों को कैसे बचाएंगे? पॉइंट समझ रहे हैं? व्यक्ति कौन दूसरे व्यक्ति को बचा सकता है जो खुद बचा हुआ हो, लेकिन खुद ही कोई डूबा हुआ हो तो दूसरे व्यक्ति को कैसे बचाएगा? है ना? तो ये पॉइंट है। तो बात तो इनकी सही है, तो इसको कैसे समझा जाए? कोई ये बात पूछ सकता तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? तो इसका ये जवाब है कि जितने लेवल तक हमारा जीवन सार्थक हो गया उतने लेवल तक प्रचार कर सकते हैं। हम हरि नाम ले रहे हैं ना तो हम हरि नाम का कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम से हमारा कुछ सार्थकता तो जीवन में आई है ना, तो इतने लेवल में कर सकते हैं। हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ सार्थकता आई है कुछ। देखिए जीवन जन्म सार्थक करी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जन्म में कुछ सार्थकता आई नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं और 0% लेवल में फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मान लीजिए अगर 10%, 15%, 10-15% तो दे सकते हैं लोगों को, कम से कम वो तो शुरू करें। हम ये सोचने जाएंगे कि हमारा जन्म सार्थक पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। हो सकता है एक जन्म में भी हो जाए, हो सकता है 10, तो इसका मतलब हम प्रचार ही नहीं करेंगे। इसलिए इसमें बोलने का अर्थ यह है कि जितने लेवल में आपका शुद्धिकरण होता है उतने। अब आप 4 नियमों का पालन कर रहे हो तो आप बोल सकते हो। अब आप ही खुद आप 4 नियम का पालन नहीं करते तो फिर बोलने से तो क्या फायदा? इसलिए जन्म सार्थक करी का मतलब कि जो चीज आपने पालन करना शुरू कर दिया है, आपको लाभ हो रहा है, तो दूसरे को बोलना आप कर सकते हैं। इसलिए आपका आचरण और प्रचारण दोनों होना चाहिए। आप आचरण करो और फिर प्रचार करो। खाली आचरण करोगे प्रचार नहीं करोगे तो वो भी सही नहीं है। खाली प्रचार करोगे आचरण नहीं करोगे तो वो भी सही नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप परम गुरु हैं, क्योंकि आप आचरण भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर खुद भी 3 लाख नाम लेते थे और लोगों को भी बोलते थे। इसलिए इसका ये जवाब है। हरे कृष्णा। श्री गौर कथा की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज का प्रसाद भक्तिन डिम्पल जी की तरफ से है। डिम्पल कहाँ रहती है माता जी?